Hello everyone, welcome back to my YouTube channel on ऐसे English side. I hope you are doing well. So guys, जैसे कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आ ही रहा होगा 20 mispronounced words. तो guys, I'm going to share with you these words जो कि हम गलत प्रोनाउंस करते हैं. तो guys, आज मैं आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाने जा रही हूँ और विथ मीनिंग. आप इसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ इसके मीनिंग भी आप सीखने वाले हैं. इस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और स्टार्ट करते हैं वीडियो. फर्स्ट हमारा वर्ड है यू हैव टू रीड आउट. आपको इसे रीड आउट करना है. तो आई थिंक आपने इसे पढ़ा होगा. वैसे तो मैंने इसके नीचे प्रोनाउंसिएशन लिख दी है तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता चल गई होगी. तो इट्स नॉट अ मॉर्टगेज. मॉर्टगेज नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है मॉर्गेज. मैंने दोनों में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको इजी रहे समझने में. तो मॉर्गेज मीन्स होता है गिरवी रखना. जैसे कि आपको दिख रही होगा गाइस, सेकंड नंबर पर है हमारा यू हैव टू रीड आउट. आई थिंक आपने इसे पढ़ा होगा जूलॉजी. और सभी 99% लोग इसे जूलॉजी ही पढ़ते हैं. इट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. अगर गाइस आपको लग रहा है मैं आपको गलत बता रही हूँ तो आप गूगल पर, आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी पर, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर भी चेक कर सकते हैं कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है. गाइस जब हमें पता चल जाए कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है तो हमें सीखना चाहिए. ये नहीं कि हमें जो पता है, हम जो बोलते आ रहे हैं वही बोलते जाएं, है ना. तो आई थिंक वी शुड इम्प्रूव आवर सेल्फ. हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए. तो जैसे कि आपको दिख रहा है, आपने रीड आउट किया जूलॉजी. इट्स नॉट अ जूलॉजी. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज zoology. zoology. गाइस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें. zoology. और zoology का मीन्स होता है जीव विज्ञान. तो गाइस नेक्स्ट वाला देखते हैं. थर्ड नंबर पर हमारा है, रीड आउट आपने किया होगा इसे, टॉम्ब. जो कि लोग करते हैं. टॉम्ब, इट्स नॉट अ टॉम्ब. इट इज़ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टूम. टूम. टूम मीन्स होता है मकबरा. गाइज आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं बोलने के. ठीक है. तो इट्स नॉट अ टूम, इट इज़ अ टूम. तो गाइज आपको अपने माइंड में रखना है और बोलना है बार बार. देन यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली. तो गाइज आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन इज यू हैव टू रीड आउट. आई थिंक आपने इसे रीड आउट किया होगा, बाउल. तो गाइज इट्स नॉट अ बाउल, इट इज़ अ बोल. और बोल मीन्स होता है प्याला या फिर कटोरा. तो गाइज आज से आपको बोलना है बोल. ओके. फिफ्थ वन इज यू हैव टू रीड आउट. तो गाइज ये आप बचपन से आज तक आप इसे बोलते आए होंगे, पोयम. इवन मैं भी यही बोलती थी अभी कुछ टाइम पहले. बट व्हेन आई हैव लर्नड, then I have improved myself, and I am saying to you also, you can improve yourself also. So guys, it's not a poem, it is a poem. Correct pronunciation is poem. और poem means होता है कविता. तो गाइज ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए. बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. तो गाइज नेक्स्ट वाला देखते हैं. आपने इसे प्रोनाउंस किया होगा आई थिंक psychiatrist. Psychiatrist. It's not a psychiatrist guys. It is wrong pronunciation. Correct pronunciation is psychiatrist. Psychiatrist मीन्स मनोचिकित्सक. तो गाइज हमें इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकें. जिसे आपने देखा होगा फॉरेनर्स जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी हम इंग्लिश क्यों नहीं समझ पाते हैं. आई थिंक इट इज़ द मेन रीज़न कि उनकी प्रोनाउंसिएशन में और हमारी प्रोनाउंसिएशन में बहुत अंतर होता है. तो हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि हम उनकी इंग्लिश ईजीली समझ पाएँ. तो यही बात होती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इंग्लिश, फॉरेनर्स की इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं. तो आई थिंक इट इज़ द मेन रीज़न. आप अपनी प्रोनाउंसिएशन भी फोकस कीजिए और आप खुद ही समझने लगेंगे. जब आप खुद सही बोलेंगे तो आप सामने वाले को भी समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रहा है. तो साइकाइट्रिस्ट. सेवंथ वन इज आपको इसे प्रोनाउंस करना है. आई थिंक आपने इसे प्रोनाउंस किया होगा जेनर.
तो गाइज नीचे मैंने वैसे प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है, आपने देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट। तो गाइज इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जॉनरा। आपको इसे ना जैनर बोलना है ना ही जैनरे बोलना है। इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जॉनरा। जॉनरा। और जॉनरा मीन्स होता है शैली, रचना, पद्धति या फिर ढंग। नेक्स्ट वाला देखते हैं। So eighth one is you have to pronounce this word. I think आपने इसे pronounce किया होगा ट्यूशन। अभी तक आप यही pronounce करते आ रहे हैं, तो गाइज अब आपको पता चलने वाला है कि इसकी करेक्ट pronunciation क्या है। तो अब से आपको इसको सही pronounce करना है। It's not a tuition, it is a tuition या फिर tuition. Both are correct. तो गाइज नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो गाइज जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है, नाइन्थ वन इज यू हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। आपने इसे प्रोनाउंस किया है, प्रोनाउंस कीजिए। पहले तो आपको प्रोनाउंस करना है, तो आपने इसे प्रोनाउंस किया इंटेरोगेटिव या फिर इंट्रा, सॉरी मैं हैबिचुअल हो गई हूँ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की, तो मेरे मुंह से गलत नहीं निकल रहा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने इसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किया या फिर इंट्रोगेटिव, तो बोथ आर रॉन्ग। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इट इज अ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो गाइज जैसे जैसे हमें पता चलता जाए, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आप इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए कि बिल्कुल मतलब हाँ जो हम बोलते आ रहे हैं हम तो वही बोलेंगे। नो, अगर आपको कहीं से सीखने के लिए मिल रहा है देन यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है ना गाइज। तो गाइज आप इसे बोलिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइज नेक्स्ट वाला देखते हैं। सो गाइज 10th वन इज आपको प्रोनाउंस करना है, कीजिए। I think you have pronounced preposition. I think preposition या preposition like this. It's not a preposition. It is a preposition. Preposition. It is the correct pronunciation, guys. और इसका मीनिंग होता है पूर्व सर्ग। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले वर्ड लगाए जाते हैं डायरेक्शन, प्लेस या टाइम बताने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं preposition. तो गाइस नेक्स्ट वाला देखते हैं। रीड आउट। तो गाइस 11th वन इज जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है, आपने इसे आई थिंक प्रोनाउंस किया होगा नीचे या फिर नीच लाइक दिस। आई थिंक अगर आपने नीच प्रोनाउंस किया है तो इट इज द करेक्ट, अगर नीचे प्रोनाउंस किया है तो इट इज द रॉन्ग। तो गाइस इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नीच या फिर नीश। अमेरिकन इंग्लिश में इसे नीच बोल सकते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे आप नीश बोल सकते हैं। और इसका मीन्स होता है आला। मीन्स अगर आप कोई अपना प्रोफेशन में कोई अच्छा मुकाम बनाना चाहते हैं, आला मुकाम बनाना चाहते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मीन्स अ कंफर्टेबल और सुटेबल पोजीशन इन लाइफ और एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप बोल सकते हैं आई वांट टू सेट अ नीश इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एज अ गुड टीचर, है ना। तो आप इस तरह से कि मैं अपना आला मुकाम बनाना चाहता हूँ टीचिंग लाइन में। यस गाइस, आपके सामने 12, 13 एंड 14 नंबर पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, तो आपको इन्हें प्रोनाउंस करना है वन बाय वन करके। तो आपने फर्स्ट रीड आउट किया मीन्स 12 नंबर पर जो है, इट इज अ फोटोग्राफी। नो, इट्स नॉट अ फोटोग्राफी, इट इज अ फोटोग्राफी। गाइस इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फोटोग्राफी। तो गाइज आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है फोटोग्राफी लाइक दिस। एंड नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफर। नो, इट्स नॉट अ फोटोग्राफर, इट इज अ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर मीन्स फोटो लेने वाला, फोटोग्राफर। बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इट इज अ फोटोग्राफ। नो, इट इज नॉट अ फोटोग्राफ, इट इज अ फोटोग्राफ। photograph, 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 photograph। तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो
पसंद आ रही होगी, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। 15th वन इज यू हैव टू प्रोनाउंस। आई थिंक आपने प्रोनाउंस किया इसे बायोलॉजी। नो, इट्स नॉट अ बायोलॉजी, इट इज अ biology, 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 biology. Guys, practice makes a man perfect. Biology means जीव विज्ञान. So guys, 16th one is you have to pronounce. No, it's not a sweet. Sorry, it is a sweet. I'm habitual to speak correct pronunciation. That's why it's not a suite या फिर suit. Both are wrong. You have to pronounce sweet. It is the correct pronunciation, sweet. और इसके काफी सारे मीनिंग है, कमरों का सेट, फर्नीचर का सेट, नौकर चाकर, होटल का कमरा. So 17th one is it's not a pronunciation. No, it is a pronunciation. और pronunciation means is उच्चारण या फिर शब्द बोलने का तरीका. Pronunciation. So guys, 18th one is एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यपालक या फिर प्रबंधकर्ता. इट्स नॉट अ एग्जीक्यूटिव. नो, इट इज अ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव. सो गाइस, आपने काफी सारे प्रोनाउंसिएशन सीख ली हैं अभी तक और हमारी अभी 2 आर लेफ्ट. तो बाकी की 2 भी देख लेते हैं वो क्या है. 19th वन इज एटसेट्रा. इट्स नॉट अ एक्सेट्रा. It is a etc. Etc means adi. Okay guys, next one is last but not least. So guys, you have to pronounce. No, it's not a comment. So you have to pronounce this word comment. It is a comment. So guys, don't forget comment on my video. Thanks for watching. Bye bye.